एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सुमेधा और आज हम बात करेंगे गैस एसिडिटी के बारे में। गैस एसिडिटी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और इसके कॉजेज़ मोस्टली हम सबको ही पता है कि हाँ, हमारी जो डाइट है, हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, इसकी वज़ह से हमें कितना गैस की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे मेन जो कारण है हमारी डाइट का रोल प्ले करने में क्यों है, क्योंकि हम आजकल बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, ठीक है। घर में तो खाते ही थे लेकिन आजकल हम बाहर बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं और जंक फूड, मोस्टली सारे जंक फूड फ्राइड और स्पाइसी ऑयली होते ही हैं। सारी चीज़ें क्या करती हैं, गैस बनाती हैं। और इसके अलावा जो लोग कैफीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, स्वीट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं और उन लोगों की जो वाटर इनटेक होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आजकल हम मार्केट में बाहर जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं और वाटर इनटेक बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है आजकल, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो डाइट है बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है आजकल गैस अपच होने की कंडीशन में, जिसकी वजह से हमें बहुत डकारें आती है, पेट फूला रहता है, भारीपन रहता है, ठीक है। और इसके अलावा मैटर और चीज़ भी करती है, वो है आपकी डाइट में क्वांटिटी और टाइम। आप डाइट में ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो। कभी-कभी हम क्या करते हैं कि हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि हमें होश ही नहीं होता है कि हम अपनी भूख से ज़्यादा खा रहे हैं। और हेल्दी फूड की बात करें तो हम कहते हैं हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन हेल्दी फूड में भी सेम है, आप हेल्दी फूड खा रहे हो, लेकिन आप क्वांटिटी का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो क्या होगा, उसका इंडाइजेशन हो जाएगा। और उसका टाइम मैटर करता है कि यार आप गैप नहीं रख रहे हो 2 मील्स के बीच में, ठीक है? 1 मील के बाद 4 घंटे का गैप होना चाहिए, 4 नहीं 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आपने अभी कुछ खाया, थोड़ी देर में आधा घंटा में या 1 घंटे में जाके फिर से कुछ और हैवी खा लिया, अभी बर्गर खाया, थोड़ी देर में जाके पूरा पिज़्ज़ा खा लिया। मतलब इस तरह हम कुछ ना कुछ दिन भर खाते रहते हैं और हम रात में हमें सोने टाइम जब हम जा रहे होते हैं, हमारी स्लीप साइकिल जो होती है, हम रात के 11-11, 12 बजे तक खाना खाते हैं। उसके बाद सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, हम फिर से खाना शुरू कर देते हैं। तो भाई हमारी बॉडी को टाइम नहीं मिलता, जो फूड हमने कंज्यूम किया है उसको डाइजेस्ट करने में, उसका प्रोसेस करने में टाइम लगता है बॉडी को। थोड़ा सा गैप तो रखो। और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो फूड पाइप है वो सही से कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेक्ट नहीं हो पाता है, नहीं तो मतलब सही से वो ओपन और क्लोज नहीं हो पाता, वो बहुत ज़्यादा उसकी जो बॉल्स है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो स्मोकर्स में और अल्कोहलिक्स में ये गैस बनने की जो प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन, एसिडिटी, वो भी देखने को मिलती है। और इसका एक और फैक्टर है, वो ओबेसिटी। ओबेसिटी होती है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें गैस की प्रॉब्लम तो आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है, हर मोटे इंसान को गैस की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसकी वजह से ओबेसिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है, वो खुद ही ओबीज होने लगते हैं, सही से खाना खा रहे हैं और खाना उनका पच नहीं रहा है। जब अपच होगी तो अपने आप मोटापा रोल प्ले करेगा हमारे इन सारे फैक्टर्स में। इसके अलावा जिसकी हम बात नहीं करते हैं वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। हम पूरा दिन हम सही से खाना खा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन, तकलीफ में है, स्ट्रेस वाले माहौल में है, ठीक है, हर बहुत चीज़ को सोचते हैं, कुछ ना कुछ मतलब लगा रहता है हमारे शरीर में, मतलब माइंड में टेंशन को लेके, तो अगर हम स्ट्रेस एंजाइटी में रहेंगे तो भी हमारा जो खाना है वो ठीक से पचेगा नहीं, इंडाइजेशन बना ही रहेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, टेंशन एंजाइटी से क्या होता है, जो एसिड होता है, ठीक है, जो एसिड फॉर्मेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा एसिड हो जाती है, तो खट्टी डकारी होती है, जलन होती है, ठीक है। और बहुत सारे क्रॉनिक डिसीजेज जो हमें हो रखी हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, इनकी वजह से हम, और ऊपर से एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा लेते हैं। तो मेडिसिन खाने की वजह से आपने देखा होगा, आप मेडिसिन खाना शुरू करते हो, आपको गैस बनने की दिक्कत शुरू हो जाती है, फिर गैस के लिए अलग से आप मेडिसिन भी लेते हो। तो मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारी गैस की फॉर्मेशन के लिए। तब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो आपकी गैस की कंडीशन को कम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो हमारी जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है नेट्रम फॉस। इसको हमको 6x पोटेंसी में लेना है, ठीक है। ये जो 6x पोटेंसी है ये टेबलेट फॉर्म में होती है। ये किसको देंगे, हाइपर एसिड बन रहा है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है और इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, मेडिसिन इंडाइजेशन में हेल्प करेगी और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है उसको कम करेगी। एक तरह से एंटासिड का काम करती है, जैसे हम पेट खराब होने पे, सही से डाइजेशन ना होने पे एंटासिड लेते हैं, तो उस तरह से ये हमारी होम्योपैथिक एंटासिड है, उसका काम करती है। इसको हमें कैसे लेना है, अडल्ट जो है वो 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार लेंगे, ठीक है, 4 टैबलेट्स लेंगे, 4 टैबलेट्स सुबह, 4 दोपहर में, 4 शाम में। और बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो बच्चे को हम 2 टैबलेट्स देंगे, 2 सुबह, 2 दोपहर और शाम। तो इस तरह से हमारी ये नेट्रम फॉस मेडिसिन काम करती है 6 पोटेंसी में। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका।
इसको हमें 30 पोटेंसी में लेना है। ये बेस्ट उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनका जो लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंटरी है, बैठे बैठे काम करते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, वॉकिंग नहीं करते, टहलते नहीं है, सो के उठे बस कुर्सी पे या बिस्तर पे बैठे बैठे ही सब काम हो रहा है, उसके बाद बहुत थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, आपने मतलब पर्सनल कामों के लिए मूव किया, वॉशरूम जाना है, हाथ धोना है, इस तरह का मूवमेंट है, और उसके बाद रात है फिर से जाके बिस्तर पे सो गए। तो इस तरह की जो बहुत कम कम मूवमेंट वाली जो लाइफ स्टाइल है, कम मूवमेंट वाले जो लोग हैं, जो बहुत ज्यादा कम चलते फिरते हैं, उन पे ही सूट करती है। और प्लस जो अल्कोहल बहुत पीते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, उनके लिए भी नक्स वोमिका बहुत काम करती है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं, अपनी क्वांटिटी से, अपनी भूख से बहुत ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग की कंडीशन में खाते हैं, मतलब ओवर ईटिंग की कंडीशन होती है, और वो स्पाइसी फूड भी बहुत खाते हैं, उनके लिए भी नक्स वोमिका बहुत ज्यादा कारगर है। और इसका एक सिम्टम और है कि थ्रोट में ऐसा लगेगा लेकिन कुछ लंप सा है, कुछ है थ्रोट के अंदर, कुछ अटका हुआ है, कुछ है लंप टाइप, ठीक है। और क्या होगा, ऐसे लोगों को वॉमिटिंग की सेंसेशन लगती है कि भाई बहुत ज्यादा हैवीनेस है, मुझे उल्टी सी आ रही है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा इंडाइजेशन हो गया, मुझे उल्टी सी आ रही है। तो नेक्स्ट वोमिका ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट इसको 4 ड्रॉप्स लेना है सुबह शाम, ठीक है, एडल्ट में 4 ड्रॉप्स इसकी सुबह और शाम लेनी है, बच्चे में 4 ड्रॉप्स, और बच्चों के केसेस हम 2 ड्रॉप्स कर देंगे, ठीक है, 4 ड्रॉप्स नहीं देंगे, बच्चों को 2 देंगे। तो हमारी मेडिसिन है कार्बोवेज, इसको हमें 200 पोटेंसी में लेना है। इस मेडिसिन में क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में गैस फॉर्मेशन होती है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता है। इसका मेन क्या है कि जो गैस है कैसे नीचे पेट से ऊपर की तरफ जाएगी, आपको लगेगा कि पेट में दर्द है, पेट में गैस घूम रही है, उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी चेस्ट, आपकी छाती तक गैस आ गई, पूरा जलन सा हो जाएगी, नीचे से ऊपर तक गैस हो जाएगी। और इसमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है, गैस पास करने के बाद बहुत ज्यादा सुकून और आराम मिलता है। और पेट जो होगा फूला हुआ होगा, बाहर की तरफ निकला होगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा। इसको भी सेम 4 ड्रॉप्स इसके लेने हैं सुबह शाम, बच्चों के केस में हमें टू ड्रॉप्स देनी है सुबह शाम। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडिन, इसको हमें 30 पोटेंसी में लेना है। ये वो है जो गैस होती है खाने के बाद हो जाती है, हमने खाना खाया, खाने के बाद हमें गैस बनने लगी, और मोस्टली गैस लोअर एब्डोमेन रीजन में बनती है, मतलब पेट में नीचे की तरफ गैस रहती है, ठीक है। और जैसे हमारे कार्बोवेज पूरा ऊपर तो घूम रही थी, तो इसमें हमारी लाइकोपोडियम में नीचे की तरफ गैस रहती है, और हमारा पेट बाहर निकला होता है। इसके साथ क्या होते हैं, लिवर के फंक्शंस होते हैं, लिवर की दिक्कतें होती है, लिवर में किसी तरह की दिक्कत होती है, सही से लिवर काम नहीं कर रहा है, लिवर और यूरिन की प्रॉब्लम्स इसके साथ रहती है इस पेशेंट को। तो लाइकोपोडियम भी हमें 4 ड्रॉप देनी है दिन में, 2 टाइम सुबह और शाम। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है रूबीनिया, रूबीनिया को हमें 200 पोटेंसी में लेना है। ये मेडिसिन हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में काम करती है, बहुत ज्यादा एसिड फॉर्मेशन हो रही है, खट्टी डकारें आती हैं, पेशेंट को बिल्कुल भूख लगना बंद हो जाती है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, पेट भरा भरा सा है। और इसमें प्लस हमारी मेंटल कंडीशन एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा, उल्टी आएगी, और बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में आदमी रह रहा है। तो इसकी 4 ड्रॉप्स हमें सुबह और शाम लेनी है। तो ये थी हमारी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन गैस और एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ।